वृत्तासुर को मारना इंद्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इंद्र जैसे ही मारने के दाई आगे दौड़ा तो वृत्तासुर ने जैसे ही अपने मुंह को खोला, जैसे ही वृत्तासुर चिल्लाया तो उसी समय एक बार की बात है, दधीची ऋषि महाराज के हाथों से वज्र बना, उनकी हड्डियों से वज्र बना हुआ, उस वज्र का साथ इंद्र महाराज दे रहे थे। तो इंद्र के पास में दधीची ऋषि की हड्डियों का एक वज्र था, उस वज्र के साथ वृत्तासुर से युद्ध कर रहा था। और जैसे ही इंद्र महाराज आगे पहुंचे तो उसी समय वृत्तासुर ने ऐसी जोर से आवाज लगाई, ऐसी हुंकार लगाई कि इंद्र वृत्तासुर के उस मुंह में प्रवेश कर गया। वृत्तासुर बड़ा परेशान, करें तो करें क्या। वृत्तासुर ने सज्जनों नारायण कवच के पाठ की शक्ति के द्वारा आज उसके शरीर से बाहर आए और उसी समय एक बार पुनः इसने युद्ध किया तो दोबारा वज्र हाथों से छूट गया। वृत्तासुर कहता है, अरे इंद्र, अरे देवताओं में कायरता की लड़ाई नहीं लड़ता, मैं लड़ाई धर्म की लड़ता हूँ। उसी समय अपने हाथों में वज्र उठाओ, उसके बाद ही युद्ध करूंगा। इस बात को देखा, इस रूप को निहारा देवताओं ने, आज मेरे नारायण प्रकट हो गए और इंद्र के उस वज्र पर नारायण वृत्तासुर को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंद्र को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा भाव है सज्जनों कथा का। वृत्तासुर के बारे में परीक्षित महाराज ने पूछा, बोले गुरुदेव ये वृत्तासुर कौन था, ये वृत्तासुर के साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो एक समय की बात थी, मैया पार्वती और मेरे भोलेनाथ वन में विहार कर रहे थे। जैसे ही विहार कर रहे थे वहां चित्रकेतु नाम का ये राजा था और इसने सज्जनों मेरी मैया के ऊपर दुनिया के बेकार भरी दृष्टि डाली। चित्रकेतु नाम का राजा ये मेरे भोलेनाथ की मैया पार्वती को और इन दोनों को विकारों की दृष्टि से इसने देखा। तो देखने के बाद जैसे ही देखा इसके मन में पाप आ गया। भोलेनाथ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैया पार्वती ने कहा, अरे दुष्ट पापी, हम दोनों को तो दुनिया की दृष्टि से देखता है कि जा, तेरी वृत्तियां असुरों की स्वभाव की हैं। उन्होंने वरदान अभिशाप दे दिया जिससे वृत्तासुर बन गया।